हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम कर रहे हैं। 2 भाग आ चुके हैं, आज तीसरा भाग हम करने वाले हैं। जो पहला श्लोक है, भगवान ने उस पहले श्लोक में हमें क्या क्या बताया है। पहले श्लोक में भागवत हमें ये सुना रही है, हम भगवान ने बताया है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। भागवत स्वयं श्री कृष्ण है। जो 12 स्कंद हैं भागवत के, उनके हर एक स्कंद भगवान का कोई ना कोई अंग है। यह पहले वर्णित हो चुका है। तो यहाँ पर भागवत हमें बता रही है पहले श्लोक में कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा को भी वैदिक ज्ञान देते हैं, जो भौतिक जगत की माया से मुक्त है, जो माया के स्वामी हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। ऐसा सुखदेव जी पहले श्लोक में बता रहे हैं। आज हम दूसरा श्लोक करते हैं। आइए दूसरे श्लोक में अब और क्या स्तुति भगवान की जा रही है, हम वो जानेंगे। कुछ समय तक भगवान की स्तुतियां चलेंगी, क्योंकि कोई भी अगर हम पाठ आरंभ करते हैं तो उसमें भगवान की स्तुति करनी बहुत आवश्यक होती है, ताकि भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि उनका दिया हुआ यह ज्ञान हम खुद भी समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। इसलिए कुछ श्लोक भगवान की स्तुति पर आधारित होंगे। उसके बाद फिर मुनियों की जिज्ञासा आरंभ होगी कि ये भागवत आरंभ कैसे हुई थी। तो आइए आज दूसरे श्लोक पर चलते हैं। हरे कृष्णा। धर्मा प्रोजित कैत्वाह अत्र परमाः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परा ईश्वराः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिशुश्रूषुभिता तक्षणात्। हरे कृष्णा। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अर्थात अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो भावार्थ बताया गया है उसका क्या तात्पर्य बनता है? सबसे पहले यह कहा गया है कि जो सर्वोच्च सत्य भगवान है, श्री कृष्ण है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण जो भौतिक कारणों से प्रेरित होकर जो धार्मिक कार्य होते हैं। कैसे? जैसे वेदों में क्या क्या बताया गया है? वेदों में बहुत कुछ बताया है। जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है उसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण वेदांत का एक भाग वेदांत सूत्र है, और उसी से श्रीमद् भागवत पुराण निकला है। और उसी का जो अपडेटेड वर्जन है, जिसमें व्यास देव जी ने भक्ति डाल दी है, श्री कृष्ण के गुण डाल दिए हैं, उनका चरित्र डाल दिया, तो वो श्रीमद् भागवतम बन गई। तो तात्पर्य क्या हुआ? वेदों से ही श्रीमद् भागवतम आई है। तो वेदों में जिसे भक्ति चाहिए उसके लिए श्रीमद् भागवतम है, और जिसे भौतिक उन्नति करनी है उसके लिए कर्म कांड भी वेदों में दिया गया है। जैसे कि मुझे ये प्राप्त करना है तो इस देवता की पूजा कीजिए, वो प्राप्त करना है तो उस देवता की पूजा कीजिए, धन प्राप्त करना है देवी माता की पूजा कीजिए। इस तरह से वेदों में बहुत कुछ लिखा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है उन धार्मिक अनुष्ठानों से अलग है जो भौतिक उन्नति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वेदों में तो सब कुछ है। अब जिसका जैसा इंटरेस्ट वेदों से वो चीज ले लेता है। अधिकांश लोगों को वेद इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें भौतिक उन्नति के मार्ग दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण उन भौतिक उन्नति वाले धार्मिक अनुष्ठानों से बिल्कुल अलग है। यह तो परम सत्य को बताता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें करवाता है। आगे क्या बता रहे हैं? जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वालों भक्तों के लिए बोधगम्य है, अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के या जो भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए है श्रीमद् भागवतम। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से अलग होते हुए सबके कल्याण के लिए है। कह रहे हैं यह सर्वोच्च सत्य है, श्री कृष्ण परम सत्य है, भागवत परम सत्य है। जो माया से अलग, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है माया से अलग रहकर कि मुझे तो भगवत धाम जाना है, उसके लिए है श्रीमद् भागवतम। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। कौन सा सत्य है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सत्य है जो तीनों प्रकार के ताप हमसे दूर कर देता है। तीन प्रकार के ताप कौन से होते हैं? भगवद गीता में भी आपको बताया गया था। एक होता है जो हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं कि मुझे बुखार हो गया जी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, जो शरीर की वजह से होते हैं। दूसरे ताप कौन से हो गए? जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, नेचुरल कैलामिटीज से मिलते हैं जो हमें, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप हो गया, इस तरह से। तीसरे ताप जो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से मिलते हैं कि जैसे किसी ने हमें मारा, किसी ने हमें डांटा, उसकी वजह से हम तड़प गए, हमारा मन व्यथित हो गया, मतलब जो किसी और की वजह से मिलते हैं। इस तरह से तीन प्रकार के ताप हो गए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन तरह के ताप हैं। कहते हैं कि जो भागवतम को पढ़ता है, ये भागवतम एक ऐसा सत्य है जो तीनों इन तरह के तापों से हमें मुक्ति दिलाता है। और हमें फिर चाहिए भी क्या? जो जीवन में कष्ट होते हैं, वैसे तो हमने ये जन्म लिया ही क्यों है? धरती पर अगर किसी ने जन्म ले लिया, इसका तात्पर्य है कि दुख भोगने के लिए ही उसने जन्म लिया है। अगर उसे सुख ही भोगना होता तो फिर स्वर्गलोक में क्यों न रह जाता, भगवत धाम में क्यों न रह जाता, यहाँ क्यों आता? यहाँ आने का कारण यही है कि जो हमने गलतियां की हैं उनकी सजा भुगतने के लिए हम धरती पर जन्म लेते हैं। और धरती पर ये तीन तरह के ताप हमें बताए गए हैं जो आमतौर पर मिलते हैं हमें। अगर ये तीनों से ही हमें छुटकारा मिल जाए तो फिर स्वर्ग या भगवत धाम जैसा आनंद हमें इसी धरती पर आने लगेगा। और ये आनंद प्राप्त करने के लिए करना क्या है? केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना है। इतना सरल भगवान ने बताया हुआ है हमें कि कलयुग के लोग भी अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम हमेशा श्रवण करते रहिए और अपने आप को तीनों तापों से मुक्त कीजिए और स्वर्ग या भगवत धाम जैसा आनंद यहीं पर प्राप्त करते रहे। ऐसा यहाँ पर ये वाली लाइन कह रही है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, अर्थात हमें कोई दूसरा शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? अब पूरे के पूरे अगर कोई वेद पढ़ने लग जाए, सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सभी पुराण पढ़े, तो 5-6 लाख के करीब श्लोक बन जाएंगे, जो पढ़ने के बाद हम कहेंगे कि भाई सार क्या निकला, ये हमने पढ़ तो लिया पर भूल गए, हम तो जहां से शुरू किया था वो हमें कुछ याद ही नहीं। अगर कोई 5-6 श्लोक पढ़ ले तो उसको क्या याद रहेगा? सिर्फ लास्ट वाला याद रहेगा और लास्ट वाले में फिर सारा सार आएगा नहीं। और दूसरी बात, इस छोटे से जीवन में इतने श्लोक पढ़ना कहाँ स्वाभाविक है? क्या कोई पढ़ सकता है? नहीं। कह रहे हैं ईश्वर का अगर साक्षात्कार करना है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम पर्याप्त है, क्योंकि ये वेदों का एक पका हुआ फल है। अगर वेद वृक्ष है
वेदांत उसकी टहनियां हैं, तो जो भागवतम है उसका फल है। और हमारी रुचि किसमें होती है? वृक्ष में होती है या फल में? आम का पेड़ है तो आम के पत्तों में हमारी रुचि होती है या आम में? निश्चय ही आम में। तो श्रीमद् भागवतम वो पका हुआ फल है। तो इस फल को अगर हम ग्रहण करते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें टहनियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वृक्ष को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण है। आगे कहते हैं, जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। ये इतनी बड़ी बात इस पंक्ति में बोल दी है जो अधिकांश कलयुग के लोगों के प्रश्नों का उत्तर है। कुछ लोग कहते हैं, दिखाओ कहां है तुम्हारे भगवान? कोई भगवान नहीं होता, सब कुछ साइंस है। साइंस ने तो पंखा बना दिया, साइंस ने एसी बना दिया, हमें तो बहुत गर्मी लगती है धूप में, तो क्या तुम्हारे भगवान बचाने आ जाएंगे तुम्हें? वैज्ञानिकों ने ही बचाया है एसी देकर। इस तरह के प्रश्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, विनम्र भाव से भी ये प्रश्न होता है कि गुरु महाराज, प्रभु जी या कोई भी जिनसे प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि भगवान है? मुझे तो कोई सत्ता नजर नहीं आती, बस इंसान नजर आते हैं, भगवान कहां पर है, कैसे मान लूं? तो इस जो पंक्ति में लिखा हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और अत्यंत विनम्र भाव से, विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के अनुशीलन से उसका हृदय परमात्मा से संचालित हो जाता है। उसे आभास होने लगता है भगवान का। उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। मतलब स्थापित तो पहले से हैं भगवान। यहाँ ये बोलने का क्या तात्पर्य है कि स्थापित हो जाते हैं? मतलब उसको हृदय में भगवान की फीलिंग आने लगती है कि कहीं पर भगवान है। आप स्वयं करके देख सकते हैं। 1 महीना जप कीजिए भगवान का, मतलब दिन रात एक कर दीजिए, इतना जप कीजिए भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप कीजिए। या फिर राधा 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 माता का नाम जप कीजिए। राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम, राम राम, ये जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से जप कर लीजिए। जो भी आपको नाम भगवान का प्रिय है उसका जप कीजिए। 1 महीना जप करके देखें, क्या आपको भगवान का एहसास होता है या नहीं। गारंटी है, पग पग पर आपको भगवान मिलेंगे। आप कोई एक स्टेप लेंगे, आपको ये अनुभव होने लगेगा कि हाँ, भगवान ने मेरी इस स्टेप पर सहायता की है। अगर भगवान ना होते तो मैं गया होता। हर कदम पर आपको भगवान का आभास होने लगेगा। ये बात इस पंक्ति में बोली जा रही है। श्रीमद् भागवतम है, ये कमाल है। श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर शास्त्र है, हमारे हृदय के हर प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में हमें अनगिनत प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, लगभग सभी प्रश्नों के। फिर भी कोई अगर छूट जाए, कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता अगर ग्रेजुएशन है तो श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो अगर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रह भी गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इसी प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। अगर भगवान को ढूंढना है, श्रीमद् भागवतम श्रवण कीजिए या स्वयं पढ़ भी सकते हैं, तो आपको पग पग पर भगवान मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। नीगं कल्ता रोहगलितं फलम शोक मुखातामृद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो।
यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे विचारशील जनों, जो आप तर्क करते हैं, विचार करते हैं भगवान है या नहीं है, साइंस है या क्या है, ये जीवन कैसे है, नए नए बच्चों का जन्म कैसे होता है, ये पशु पक्षी क्या है, सबकी शक्लें अलग अलग हैं। इतने सारे 7 अरब लोग इस दुनिया में हैं, तो सबकी शक्लें अलग अलग हैं, सबकी वाणी अलग है, सबकी सोच अलग है। तो ये सब कैसे है? मतलब इतने विचारशील हैं सभी, ये सब सोच सकते हैं। तो हम सबको ये कहा जा रहा है, हे विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के समान इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। मतलब श्रीमद् भागवतम को श्रवण करो। यह श्रील गोस्वामी सुखदेव जी के मुख से निकली हुई है। ये निकली तो पहले भी है। श्रीमद् भागवतम तो पहले से ही विद्यमान है। जब श्रील व्यास देव जी को ये पता लगी, उससे पहले से ही विद्यमान है। लेकिन जब ये सुखदेव के मुख से निकली, तब तो ये अत्यंत रुचिकर, अत्यंत मनोहर हो गई है। इसलिए इसका रसास्वादन अवश्य करो। और कुल मिलाकर तात्पर्य ये निकलता है कि हमें श्रीमद् भागवतम अपने जीवन में अवश्य श्रवण करनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन भी करना चाहिए। तभी हम आत्म साक्षात्कार भी कर सकेंगे, तभी हम ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकेंगे और उस जीवन मरण के चक्र से छूट जाएंगे। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। तो अंत में थोड़ा सा भगवान का गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।